गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का संदीप गौर सर के यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े सभी मित्रों का, विद्यार्थियों का, दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी आज हमसे पहली बार जुड़े हुए हैं वह संदीप गौर सर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगामी समय में आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों आज की संडे स्पेशल क्लास में मध्य प्रदेश करंट अफेयर की हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके समक्ष लेकर आए हैं, तो आज अंत तक हमारे साथ मेरे दोस्तों जरूर बने रहिएगा। चलिए अब आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं और पहला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। काफी महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित सांका श्याम जी के मंदिर को डूबने से बचाने के लिए रुपए 13 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत है, सुंदर सा मंदिर है जिसकी पिक्चर आपको डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। तो आपको बताना है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित सांका श्याम जी के मंदिर को डूबने से बचाने के लिए 13 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। 4 विकल्प आपके समक्ष, राजगढ़, सतना, दमोह और हरदा। तो फटाफट से हमारे शहर शहर लाडलो रसूल इसका आंसर बताएंगे कि मध्य प्रदेश के किस जिले में यह मंदिर स्थित है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों यहां पर चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का राजगढ़, जी दोस्तों राजगढ़ इज द परम सत्य आंसर। राजगढ़ में मेरे दोस्तों ये सांका श्याम जी का मंदिर स्थित है, जिसकी पिक्चर आपको डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इससे ही डूबने से बचाने के लिए आप इसके पीछे जो नदी देख पा रहे हैं आपकी पार्वती नदी है, तो यहां पर आपको इसको डूबने से बचाने के लिए 13 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपने न्यूज़पेपर में पढ़ी होगी कि विरासत का संरक्षण 13 करोड़ खर्च कर सांका श्याम जी को डूब में आने से बचाएंगे। अब देखिए इस मंदिर से जुड़े सारे महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बता देता हूं कि सांका पार्वती नदी के पास स्थित एक छोटा सा गांव है। यह राजगढ़ राज्य का तहसील मुख्यालय था। यह कोटरा से 5 किलोमीटर दूर है। बाघ माह में हर साल यहाँ एक मेला आयोजित किया जाता है और यह प्रसिद्ध मंदिर 16वीं-17वीं शताब्दी में राजा संग्राम सिंह, जिन्हें श्याम सिंह कहते हैं, की स्मृति में पत्नी भाग्यवती द्वारा बनाया गया था। इससे संबंधित और इंफॉर्मेशन, यह राजा हाजी वली की एक मुगल सैनिक के साथ हुई मुठभेड़ में मौत हो गई थी। यहाँ राजा की यह मंदिर राज्य सरकार द्वारा संरक्षित है। यह मालवी और राजस्थानी प्रभाव को दर्शाती है। दीवार पर सुंदर चित्र है, सुंदर और अच्छी तरह से नक्काशीदार पत्थर और ईंट को मंदिर के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया गया है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में भारत भवन की कौन सी सालगिरह पर 4 दिवसीय मतलब 13 फरवरी से वर्षगांठ समारोह भोपाल में मनाया जा रहा है। जी दोस्तों पिक्चर आप डिस्प्ले स्क्रीन पर देख पा रहे हैं भारत भवन की। तो आप बताना आपको कि भारत भवन की कौन सी सालगिरह पर 4 दिवसीय समारोह भारत भवन भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, 38, 39, 40 और 37। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का 39, जी तो 39 नंबर की इसकी एनिवर्सरी या सालगिरह है भारत भवन की। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपने पेपर में यहाँ पर पढ़ी होगी। 39 नंबर इसकी सालगिरह है। चलिए जान लेते हैं अगला क्वेश्चन। और नए क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में ट्राइब्स इंडिया द्वारा किस शहर में आयोजित आदि महोत्सव में मध्य प्रदेश की समृद्ध जनजाति कला और संस्कृति आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। जी दोस्तों आपको बताना है, जो पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, मध्य प्रदेश की समृद्ध जनजाति कला और संस्कृति किस शहर में आयोजित आदि महोत्सव में मध्य प्रदेश का आकर्षण केंद्र बनी हुई है। 4 विकल्प हैं, मुंबई, दिल्ली, लखनऊ और जयपुर। तो फटाफट से दोस्तों आंसर कीजिए कि भाई आदि महोत्सव हाल ही में किस शहर में आयोजित किया गया था। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का मतलब दिल्ली इज द राइट आंसर। दिल्ली में दोस्तों आदि महोत्सव यहाँ पर शुरू किया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश की जनजातीय कला और संस्कृति की झलक देखने को मिली थी। इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि दिल्ली में दिख रही मध्य प्रदेश की जनजातीय कला और संस्कृति की झलक ट्राइब्स इंडिया द्वारा नई दिल्ली के दिल्ली हाट में आयोजित आदि महोत्सव में मध्य प्रदेश की समृद्ध जनजातीय कला और संस्कृति आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। महोत्सव में मध्य प्रदेश की जनजातियों द्वारा लगभग 6 से अधिक पंडाल बनाए गए हैं। 15 फरवरी तक चलने वाले इस महोत्सव में 200 से अधिक स्टॉल के माध्यम से आदिवासी हस्तशिल्प कला, चित्रकारी, वस्त्र और आभूषणों की प्रदर्शनी के साथ साथ बिक्री की भी सुविधा है। महोत्सव में देश भर से लगभग 1000 आदिवासी एवं कारीगर भाग ले रहे हैं। मतलब 15 फरवरी मतलब आज अंतिम दिवस है इसका आदि महोत्सव का। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण दोस्तों, 100% आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा कि हाल ही में ट्रेवल एजेंसी के सर्वे के अनुसार विश्व के टॉप 25 नेशनल पार्कों
में से मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क को चुना गया है? जी तो पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर, तो फटाफट से हमारे सर सुनील लाडन बताएंगे कि जो 25 नेशनल पार्क विश्व के जो चुने गए उसमें से हमारे मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क का चयन किया गया है। 4 विकल्प में बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा किसली नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क या माधव नेशनल पार्क। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान का, वेरी गुड मेरे दोस्तों, ये गलत नहीं, महा गलत है। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान इसका आंसर नहीं होगा। तो राइट आंसर की बात कर लें, जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का, मतलब बांधवगढ़ नेशनल पार्क, तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज मेरे दोस्तों राइट आंसर। अब इससे संबंधित इंफॉर्मेशन पेपर में आपने पढ़ी होगी कि दुनिया के टॉप 25 नेशनल पार्कों में मध्य प्रदेश का सिर्फ बांधवगढ़ शामिल बना पर्यटकों की पहली पसंद। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन और मैं आपको बता देता हूं कि मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व को विश्व के 25 नेशनल पार्कों में से 13वां स्थान मिला है। स्थान पूछे तो कौन सा आएगा? 13वां स्थान मिला है। बांधवगढ़ क्षेत्र संचालक विंसेंट रहीम के अनुसार ट्रेवल एजेंसी ट्रिप एडवाइज ने पर्यटकों के सर्वे की एक सूची जारी की है। इसमें प्रकृति सौंदर्य व पर्यटकों के अनुभवों के आधार पर नेशनल पार्कों को स्थान मिला है। विश्व के 25 चुनिंदा नेशनल पार्कों में मध्य प्रदेश से एकमात्र बांधवगढ़ चुना गया है। मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है, इस सूची में बांधवगढ़ को 13वां स्थान मिला है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में ड्राइव इन म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन 13 से 14 फरवरी तक किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर, मतलब कल इसका अंतिम दिवस था 14 फरवरी को, सॉरी आज मतलब अंतिम दिवस है आपका, कि हाल ही में ड्राइव इन म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन 13 से 14 फरवरी के शहर में आयोजित किया जा रहा है। 4 विकल्प में भोपाल, इंदौर, उज्जैन और जबलपुर। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो यहाँ पर भाई बात करें हम ड्राइव इन म्यूजिकल फेस्टिवल की, तो ये भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। 13 से 14 फरवरी तक भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। भोपाल इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में पर्यटन, संस्कृति एवं अध्यात्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने किस स्थान पर देश के पहले नवनिर्मित डायनो एडवेंचर पार्क एवं फॉसिल्स म्यूजियम का शुभारंभ किया गया? ध्यान रहे मेरे दोस्तों, ये हमारे भारत देश का पहला डायनो एडवेंचर पार्क एवं फॉसिल्स म्यूजियम है। तो आपको बताना इसका शुभारंभ उषा ठाकुर जो पर्यटन मंत्री उन्होंने कहां पर किया? 4 विकल्प में मांडू, देवास, डिंडोरी और शिवपुरी। तो पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन में आपको दिखाई दे रही है पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर की। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है मांडू का, जी हाँ दोस्तों मांडू इज द राइट आंसर। मांडू में ही हमारे भारत के पहले नवनिर्मित डायनो एडवेंचर पार्क और फॉसिल्स म्यूजियम का भी हाल ही में शुभारंभ किया गया है। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि पर्यटन, संस्कृति एवं अध्यात्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने मांडू में नवनिर्मित डायनो एडवेंचर पार्क एवं फॉसिल्स म्यूजियम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पर्यटन मंत्री ने 59 लाख रुपए की लागत से बने एस्ट्रो पार्क भवन का भूमि पूजन भी किया है। उल्लेखनीय है कि डायनासोर एडवेंचर पार्क देश का पहला आधुनिक फॉसिल्स पार्क है। यहाँ पर डायनासोर के रहन सहन, खान पान और उनके जीवन से जुड़ी जानकारियों के साथ ही पार्क में रखे डायनासोर के 24 अंडे और अन्य फॉसिल्स पर्यटकों को देखने को मिलेंगे। फॉसिल पार्क में डायनासोर के अंडे और बड़े पत्थर रखे गए हैं जिन्हें बाजना पत्थर भी कहा जाता है। तो ये इससे जुड़ी महत्वपूर्ण सूचना इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बताई है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में भारत सरकार ने मध्य प्रदेश में क्लस्टर आधारित परियोजनाओं के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम लगाने के लिए कितने जिलों में औद्योगिक क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास के प्रस्तावों को सैद्धांतिक मंजूरी दी है? 4 विकल्प में 10, 12, 14 या 16। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर कि भाई कितने प्रस्तावों को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का, जी हाँ तो विकल्प क्रमांक 2 मतलब 12 इज द राइट आंसर। हाल ही में 12 जिलों को ही औद्योगिक क्षेत्र में अधोसंरचना विकास को मंजूरी दी गई। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? ओम प्रकाश सकलेचा ने उक्त आशय की जानकारी देते हुए केंद्रीय MSME मंत्री श्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया है। श्री सकलेचा ने बताया है कि निरंतर संपर्क कर प्रदेश के MSE CDP योजना अंतर्गत क्लस्टर प्रस्तावों पर स्वीकृति का अनुरोध किया गया था। भारत सरकार द्वारा प्रदेश के 12 जिलों के क्लस्टर प्रस्ताव को आगामी स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग में अंतिम अनुमोदन मिल जाएगा। और इससे संबंधित सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई, आप इसे पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश के किस जिले की कला हरिद्वार के
कुंभ के मेले में गौरव का बखान कर रही है? चार विकल्प में आपके समक्ष, उमरिया, अनूपपुर, झाबुआ या सीधी। तो फटाफट से दोस्तों बताएंगे कि मध्य प्रदेश के किस जिले की कला हरिद्वार के कुंभ के मेले जो इस समय हरिद्वार में चल रहा है में गौरव का बखान कर रही है। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का झाबुआ, वेरी गुड मेरे दोस्तों, झाबुआ इस द क्या है रॉन्ग आंसर। तो सही उत्तर की बात कर लें तो मेरे दोस्तों सही उत्तर होगा उमरिया जिला। जी मेरे दोस्तों उमरिया जिले की जो कला है यही हरिद्वार के कुंभ के मेले में गौरव का बखान कर रही है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण सूचना पेपर में आपने पढ़ी होगी कि हरिद्वार के कुंभ का गौरव बखान कर रही उमरिया की कला। तो ये इससे संबंधित जारी इंफॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ जो हरिद्वार में कुंभ का मेला चल रहा है इसके सही महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट डेट भी हमने यहां पर लगा के रखी, आप इसे पढ़ सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा कला विविधताओं का प्रदर्शन गमक, नाम क्या मैंने दोस्तों गमक, तो गमक की श्रृंखला किस शहर में आयोजित की जा रही? चार विकल्प में, छिंदवाड़ा, भोपाल, जबलपुर या इंदौर। तो फटाफट से बताइए मेरे दोस्तों कि जो कला विविधताओं का जो प्रदर्शन है गमक के नाम से किस शहर में आयोजित हो रहा है? चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया भोपाल का, मेरे दोस्त जी हाँ, तो भोपाल के रविंद्र भवन में मेरे दोस्तों ये आयोजित हो रहा है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपने पढ़ी होगी कि कला को बढ़ावा, कलाकारों का सम्मान, गमक, और इस प्रकार रविंद्र भवन में आपके ये चल रहा है। इससे संबंधित और इन्फॉर्मेशन आपने पेपर में ही पढ़ी होगी कि लोक नृत्य, काठी एवं लोक गायन ने मंत्र मुग्ध किया है, और यहाँ पर इससे संबंधित सारी इंफॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि मध्य प्रदेश की पहली डायग्नोस्टिक लैब जिसमें दुधारू पशुओं की इनफर्टिलिटी का इलाज किया जाएगा, मतलब बांझपन जिसे हम कहते हैं, ये किस शहर में शुरू की जाएगी? फटाफट से बताएंगे मेरे दोस्तों। चार विकल्प हैं कि किस शहर में पहली डायग्नोस्टिक लैब शुरू की जा रही है जिसमें पशुओं की इनफर्टिलिटी का इलाज किया जाएगा। चार विकल्प हैं जबलपुर, ग्वालियर, देवास या रतलाम। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का जबलपुर, जी तो जबलपुर इज द राइट आंसर। अब जबलपुर में दोस्तों ये डायग्नोस्टिक लैब बनने वाली है जिसमें पशुओं के जो बांझपन होता है उसका इलाज या ट्रीटमेंट किया जाए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने, काफी महत्वपूर्ण है, पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने महिलाओं के लिए किस शहर में प्रदेश के पहले सी कुंज स्मार्ट शौचालय का लोकार्पण किया? जिस पर आप देख पा रहे हैं सी कुंज ये आपका शौचालय आपकी महिलाओं के लिए शुरू किया गया है जो हमारी उषा ठाकुर पर्यटन मंत्री इनके द्वारा। तो आपको बताना है किस शहर में यह प्रारंभ किया गया है? चार विकल्प जबलपुर, उज्जैन, उज्जैन, इंदौर या ग्वालियर। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर कि पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने महिलाओं के लिए किस शहर में प्रदेश के पहले सी कुंजी स्मार्ट शौचालय का लोकार्पण किया है? तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का जबलपुर, वेरी गुड। तो जबलपुर इज द क्या है रॉन्ग आंसर। दी राइट आंसर की बात कर लें तो सही उत्तर होगा विकल्प क्रमांक 3 इंदौर। जिन विद्यार्थियों ने इंदौर का चयन किया तो इंदौर में हाल ही में महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश के पहले कुंज स्मार्ट शौचालय का लोकार्पण किया है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि इंदौर के पलासिया चौराहा स्थित महिला थाने पर महिलाओं के लिए बने पहले सी कुंज स्मार्ट शौचालय का पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने गुरुवार को लोकार्पण किया है। स्मार्ट सिटी सीईओ अदिति गर्ग और महिला थाना एसपी मनीषा पाठक सोनी में भी मौजूद रही हैं। टॉयलेट की खास बात यह है कि यहाँ महिलाओं को लेकर सभी सुविधाएं मौजूद हैं, सफाई से लेकर सुरक्षित फीडिंग तक की यहाँ की व्यवस्था है। इसके लिए अलग से रूम बनाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ डायपर और सैनिटरी पैड की मशीन भी रखी गई है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा इससे संबंधित पिक्चर भी आपको बता दूं, ये यहाँ आपका सी कुंज शौचालय स्मार्ट शौचालय जिसमें महिलाओं के लिए बनाया गया है उनकी सुरक्षा को दृष्टिकोण को देखते हुए। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस स्थान पर दुनिया का सबसे पुराना जीवाश्म खोजा गया है? पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन में मेरे दोस्तों 100% आगे वाले एग्जाम में पूछा जाएगा, चाहे एमपी पुलिस का एग्जाम हो, चाहे एमपी एसआई हो या फिर आपका एमपी पीएससी हो। तो फटाफट से बताएंगे कि हाल ही में मध्य प्रदेश के किस स्थान पर दुनिया का सबसे पुराना जीवाश्म खोजा गया है? चार विकल्प हैं आदमगढ़, भीमबेटका, कायथा या पचमढ़ी। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया मेरे दोस्तों आदमगढ़, वेरी गुड मेरे दोस्तों, आदमगढ़ इज द क्या है रॉन्ग आंसर। यदि सही उत्तर की बात करें तो सबसे पुराना जीवाश्म मेरे दोस्तों भीमबेटका में खोजा गया है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि भीमबेटका में शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे पुराने जानवर का जीवाश्म खोजा है। मार्च 2020 में होने वाली 36वीं इंटरनेशनल जियोलॉजिकल
कांग्रेस के पहले 2 शोधकर्ता भीमबेटका गए थे। इसी दौरान उनकी नजर ऑडिटोरियम गुफा की छत पर पत्तीनुमा आकृतियों पर पड़ी। यह जमीन से लगभग 11 फीट की ऊंचाई पर मौजूद था। यहां मिला जानवर का जीवाश्म करीब 57 करोड़ साल पुराना है। मेरे दोस्तों, आपके मन में एक बात चल रही होगी, सर ये जीवाश्म क्या होता है, तो वो आपको बता देता हूं कि किसी भी विलुप्त जीव या पौधों की जमीन पर मौजूदगी प्रमाण को जीवाश्म कहते हैं। जब किसी मृत जीवधारी का शरीर मिट्टी में दब जाता है और उसके शरीर के नरम भाग गल जाते हैं, शरीर का जो कठोर भाग होता है वो धीरे धीरे या सैकड़ों वर्षों में पत्थर में तब्दील हो जाता है। जब ये पत्थर किसी कारण से पृथ्वी की सतह पर आ जाते हैं, तब उसके अध्ययन से उस जीवधारी की शरीर रचना के बारे में बहुत सारी जानकारियां शोधकर्ता जुटाते हैं। जिन जंतुओं में हड्डियां होती हैं, उनकी हड्डियां प्राय जीवाश्मों के रूप में मिलती हैं। इसके अलावा अंडे, घोंघों और शंखों के कवच भी जीवाश्मों के रूप में पाए जाते हैं। तो ये जीवाश्म से संबंधित में आपको इन्फॉर्मेशन दी है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में 8 से 12 फरवरी तक बेंगलोर में चल रहे नेशनल उद्यानिकी फेयर 2021 में मंडला जिले को कौन सा स्थान मिला है? आपको दिखाई दे रहा है आपका नेशनल हॉर्टिकल्चर फेस्टिवल आपका 2021 में इसका आयोजन हुआ है बेंगलुरु में, जो कि 8 से 12 फरवरी तक चला था। तो आपको बताना है मध्य प्रदेश के मंडला जिले को इसमें कौन सा स्थान मिला है। 4 विकल्प हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। जान लेते हैं राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का पहला, बिल्कुल मेरे दोस्तों पहला गलत ही नहीं, महा गलत है। जान लेते हैं राइट आंसर। और जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का, मेरे दोस्तों 2 इज द राइट आंसर। मंडला को दूसरा स्थान यहां पर मिला है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि गत 8 फरवरी से आगामी 12 फरवरी तक बेंगलोर में चल रहे नेशनल उद्यानिकी फेयर 2021 में मंडला जिले में बनने वाले कोदो कुटकी के कुकीज की प्रदर्शनी लगाई गई है, जो लोगों में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। पोषक तत्वों से परिपूर्ण कोदो कुटकी के कुकीज में इस मेले में खासी मांग है। मेरे दोस्तों, प्राचीन समय में या पुराने जो आपके माता पिता दादाजी हुआ करते उनसे पूछिएगा, पहले काफी आपका ये कोदो कुटकी इस्तेमाल किया जाता था खाने में। और ये होता क्या है वो भी आपको मैं बता देता हूं। आज भी हालांकि इसका प्रयोग होता है कि कोदो कुटकी की खीर मंडला के गांव से निकलने वाली एक मिठाई है। यह प्रारंभिक रूप से खेती की जाने वाली बाजरा, जिसको हम कोदो कहते हैं, और कुटकी का मतलब है दूध और चीनी के साथ तैयार किया जाता है। इस खीर में उच्च पौष्टिक गुण और होते हैं। तो ये मेरे दोस्तों बेसिकली बाजरा, दूध, चीनी का जो मिश्रण होता है उसको यहाँ पर कोदो कुटकी कहते हैं, जो पीले रंग की जो आती है। चलिए चलते हैं लास्ट अंतिम क्वेश्चन की ओर आज के। और अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि मध्य प्रदेश के किस जिले में पहला डेयरी साइंस कॉलेज खोला जाएगा? जी दोस्तों, मध्य प्रदेश के किस जिले में पहला डेयरी साइंस कॉलेज खोला जाएगा? 4 विकल्प हैं, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर और भोपाल। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर कि पहला डेयरी साइंस कॉलेज कहां खोला जाएगा। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का जबलपुर, जी मेरे दोस्तों जबलपुर के इमलिया में ही ये डेयरी साइंस कॉलेज खोला जाएगा। और ध्यान रहे दूसरा कहां पर प्रस्तावित है, तो मेरे दोस्तों पहला तो जबलपुर में खोला जाएगा और दूसरा मेरे दोस्तों आपका ग्वालियर में प्रस्तावित है। दूसरा कहां पर प्रस्तावित है? ग्वालियर में। चलिए इससे संबंधित इंफॉर्मेशन क्या है? डेयरी साइंस फूड टेक्नोलॉजी कॉलेज जबलपुर, ये पिक्चर इसकी डिस्प्ले स्क्रीन पर है। चलिए दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है क्या आप जानते हैं। जी दोस्तों, मध्य प्रदेश जीके की एक नई श्रृंखला आज हमसे प्रारंभ कर रहे हैं और जिसका नाम है क्या आप जानते हैं। तो क्या आप जानते हैं में पहला थॉट क्या है कि मध्य प्रदेश के धार जिले में रूपमती महल 365 ऊंची खड़ी चट्टान पर स्थित, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। राजा बाज बहादुर ने रानी रूपमती के लिए इस महल का निर्माण करवाया था। महल की छत से मांडू का नजारा सर्वाधिक दूर तक मनोहारी नजर आता है। तो क्या आप जानते हैं, आज हमने रूपमती महल के बारे में जाना। अगला क्या आप जानते हैं में हम पढ़ने वाले हैं कि कोनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना वन अभयारण्य के रूप में की गई थी। यह भारतीय भेड़िया, बंदर, भारतीय तेंदुआ, घड़ियाल तथा नीलगाय जैसे जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला क्या आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं राणे फाल छतरपुर जिले में केन नदी पर स्थित एक पर्यटन स्थल है। मध्य प्रदेश में आने वाले पर्यटक हॉलीडे मनाने अक्सर यहीं पर जाते हैं। तो पिक्चर स्क्रीन पर आपकी है राणे फाल की। अगला क्या आप जानते हैं हम पढ़ने वाले हैं ओमकारेश्वर। जी दोस्तों, ओमकारेश्वर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह खंडवा जिले में नर्मदा नदी के मध्य द्वीप पर स्थित है। मध्य प्रदेश आने वाले देशी विदेशी पर्यटकों को इस स्थान की प्राकृतिक सुंदरता आकर्षित करती। अगला क्या आप जानते हैं हम पढ़ने वाले हैं कि मध्य प्रदेश की माहेश्वरी साड़ी देश विदेश में प्रसिद्ध है। पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। चटकीले रंग धारीदार बॉर्डर से सजी माहेश्वरी साड़ी भारतीय हथकरघा शिल्प का एक नायाब नमूना है। अगला क्या आप जानते हैं हम पढ़ने वाले हैं कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जिसे हम
NCPCR द्वारा बाल हितैषी स्थान वाले क्रम में सांची स्तूप को शामिल किया गया है। जिला प्रशासन, मध्य प्रदेश बाल विकास एवं अन्य हितधारकों के साथ यहां बाल श्रम, भिक्षावृत्ति व उत्पीड़न से मुक्त बनाने का अभियान चलाया जा रहा है। इस भारत के 50 प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक चिन्हित किया गया है। अगला है, क्या आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के बुधनी में लकड़ी व लाख के हस्तशिल्प खिलौने बनाए जाते हैं। अद्भुत कारीगरी, रंग और बनावट की वजह से इसकी अलग ही पहचान है। चलिए दोस्तों, तो आज हमने ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे हैं। आज की कक्षा में अब यहीं पर समाप्त करते हैं, विदा लेने का समय आ चुका है। यदि आपको क्वेश्चन पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, और जो विद्यार्थी आज पहली बार हमसे जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, शुभ रात्रि।